की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगी। प्रभारी कितना भी बदल ले, बिहार में वोट मामले में मुसलमान समुदाय के लोग बस बिहार सरकार पे दबाव बना रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो कौन लोग हैं? निशांत के सत्ता में आने से बीजेपी में खलबली मची है कि इतना दिन तक पिताजी को ढो रहे थे और अब बेटा को भी ढोना पड़ेगा। देखिए, ये प्रभारी कितना भी बदल ले, बिहार में उनका अब कोई काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने परिवार जन को बदलना पड़ेगा। ये परिवार तंत्र जो हावी है देश और प्रदेश में, उनको बदलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की आदतन बन गई है कि परिवार से बाहर वो लोग सोचते नहीं। देश और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि लोकतंत्र को खुला मखौल उड़ाने वाले महागठबंधन के नेता हैं। तो जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए कभी प्रभारी को बदलते हैं, कभी अध्यक्ष को बदलते हैं। ये जनता जान चुकी है कि रिमोट कंट्रोल तो उनके परिवार में ही रहता है। मनमोहन सिंह जी के शासन को लोगों ने देखा है, लालू जी के शासन को लोगों ने देखा है, श्रीमती राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है। लोकतंत्र के परिवार से ये लोग बाहर निकलते नहीं है। जनता ने ये तय कर चुकी है कि देश का और प्रदेश का ये लोकतांत्रिक तरीके से ये महागठबंधन नेताओं को कहीं न कहीं ये देश और प्रदेश को बर्बाद किया। अब ये नेताओं को चुनना जनता पसंद नहीं कर। वक्फ बोर्ड मामले में मुसलमान समुदाय के लोग बस बिहार सरकार पे दबाव बना रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो कौन लोग हैं? एक तरफ गरीब गुरबा अनुसूचित जाति जनजाति और महादलित दलित पिछड़े परिवार में जाकर के लोगों ने संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को आज वही लोग मखौल उड़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा कि आपके परिवार से चलेगा। एक तरफ गरीब गुरबा को आप झांसे में लेकर के संविधान के हवाला देकर के, रिजर्वेशन को हवाला देकर के देश को बर्बाद करने के आप कुचक्र चलते रहते हैं। यही देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर आस्था और विश्वास रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के ऐसे गरीब परिवार के बेटा को पीएम की कुर्सी पर बैठाया। इसलिए इनके अंदर कहीं न कहीं बेचैनी। नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। कल भी नेता थे, आज भी नेता हैं, भविष्य में भी नेता रहेंगे। बिहार की जनता ये लाठी के बल पर थोड़ी आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, बम के बदौलत आते नहीं हैं, ईवीएम लूट करके नहीं। पहले तो बैलेट पेपर लूट करके, स्याही डाल करके महागठबंधन के नेताओं ने सत्ताधारी बनते थे। आज बिहार की जनता 14 करोड़ लोग अपने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब जब चुनाव आता है बिहार की जनता आशीर्वाद एनडीए और नीतीश कुमार को ही देती है। निशांत के सत्ता में आने से बीजेपी में खलबली मची है कि इतना दिन तक पिताजी को ढो रहे थे और अब बेटा को भी ढोना पड़ेगा। देखिए, ये आपने जो सवाल उठाया है, ये लोकतंत्र से और मतदान के प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। आप सवाल किया है परिवारवाद को। मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी। जनता एनडीए के ही पक्ष में मतदान करती है। एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं तो शायद इससे श्री तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। वो परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनके माता पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और जनता रहेगी। आरोप लगा रहे, वही आरोप पहले आप लोग लगाते थे क्या? किस तरीके? श्री सुभाष यादव जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस परिवार के अंग रहे हैं और वो परिवार के अंग ही नहीं, मजबूत सदस्य भी रहे हैं। और उन्होंने कहीं अब बात को आकर के खुल करके कहा है तो जनता को तो समझना चाहिए। जनता समझ भी रही है। उन्हीं के सरकार जब श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो हर जिले में उस सरकार में कहीं ना कहीं 1-2 साले निकल जाते थे, लेकिन वो कोई अब साले दिख नहीं रहे हैं। श्रीमती राबड़ी जी की शासन आया तो हर जिले में भाई निकल जाते थे, लेकिन जब से एनडीए का शासन आया है, सुशासन जो चल रहा है, किसी का न साले कहीं दिख रहे हैं, न किसी के भाई दिख रहे हैं। ये बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगी।